हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। पिछले वीडियो में जैसा मैंने बताया था कि हम एक बार ये समझेंगे कि जब हम मैंने बताया था कि रैम जो होती है वो हमारी एक वॉलेटाइल मेमोरी होती है, ऐसा मैंने बताया था। वॉलेटाइल कहने का मतलब कि जब हम पावर ऑफ करें तो इसके अंदर की सारी डेटा उड़ जाती है। तो मैंने बताया था कि यहाँ पे जो चीज़ें होती है वही बस ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रोसेसर से कम्युनिकेट कर सकती है। सॉरी, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो प्रोसेसर से कम्युनिकेट करवा सकती है ना। तो अगर मान लो कि यहाँ पे ये प्रोसेसर हमारा है, ठीक है, और यहाँ पे जितने भी प्रोग्राम लोड होते हैं वही होता है। तो ये जो फर्स्ट पार्ट होता है ना, ये हमारा सिस्टम फाइल यहाँ पे होती है, ओएस की जो फाइल होती है वो यहाँ पे होती है। तो सबसे पहला जो कोई अगर सेक्शन किसी को मिलता है ना, वो ऑपरेटिंग सिस्टम को मिलता है पूरे दिन के लिए। पूरे दिन मतलब जब तक आप लैपटॉप को ऑन रखते हो तब तक के लिए, ठीक है। तो अब जैसे हम यहाँ पे इस पूरे कंप्यूटर को ही शट डाउन कर दिए, तो यहाँ से तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हट गया। अब मुझे पता है कि कोई भी प्रोग्राम यहाँ पे होता है, जैसे मान लो कि एक मूवी होती जिसको हम प्ले कर रहे होते, तो ये मूवी को जब हम प्ले करते हैं तो ये मूवी का आइकन क्लिक होता है, उसके बाद ये प्रोसेस में कन्वर्ट होता है। वो क्या होता है कि इसकी पूरी जो बैकग्राउंड की डेटा है ना, पूरा का पूरा उठ के आता है हमारे रैम के अंदर, ठीक है। यहाँ पे मान लो मैंने एक M1 नाम की मूवी जिसको मैंने यहाँ पे स्टोर करा। अब ये क्या करेगा, प्रोसेसर इसको एग्जीक्यूट करेगा और यहाँ पे मॉनिटर पे प्रिंट करेगा, ठीक है। ये इसका काम होता है। तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ही इसको लोड करता है, यहाँ से उठा के लाने का काम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, ठीक है। अब जब हमने इसको शट डाउन कर दिया तो ऑपरेटिंग सिस्टम खुद यहाँ से हट चुका है। तो पूरी की पूरी रैम हमारी स्टार्टिंग में खाली है, इसमें कोई डेटा नहीं, कुछ भी नहीं है। तो जब पूरी की पूरी डिवाइस ही ख़त्म है, यहाँ पे प्रोग्राम को लाने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, तो फिर ऑपरेटिंग सिस्टम खुद यहाँ कैसे आता है ना। क्योंकि हमारा लैपटॉप तो अभी तक शट डाउन था, बाकी चीज़ें तो है नहीं रैम के अंदर, तो वो कैसे ला सकता है, कौन लाता है इसको, है ना। तो ये प्रोसेस मैंने बताया था कि हम सीखेंगे, उसको बोलते हैं हम इस प्रोसेस को बोलते हैं बूटिंग सीक्वेंस, ठीक है। बूटिंग सीक्वेंस का मतलब होता है कि किस तरह से हमारा टोटल बूट जो होता है ना, वो किस वे में होता है, किस पर्टिकुलर एक सेक्शन एक एक करके जो सीक्वेंस में होता है, वो हम पढ़ने वाले। इसमें जैसे मान लो कि मैंने लैपटॉप को शट डाउन कर दिया, ठीक है, तो ये अभी हमारा शट डाउन है, मतलब ये पूरी की पूरी जो डिवाइस है हमारी अभी तक डेड है, एक तरह समझ लो, ठीक है। तो अब इसका प्रोसेस स्टार्ट होगा, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जैसे हमने पावर बटन क्लिक किया, तो सबसे पहली चीज़ कि हमने पावर बटन को क्लिक किया, ठीक है। जैसे हमने पावर बटन क्लिक किया, ये क्या होता है कि ये हमारा जो काम होता है बूटिंग का, वो स्टार्ट कर देता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, अपना जितना भी फ्लो होता है इलेक्ट्रिसिटी का, वो जा करके हमारा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है। और एक पोस्ट, जो एक टेस्ट होती है पोस्ट करके, वो पोस्ट क्या होता है कि इसको बोलते हैं पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। जैसे ही पावर ऑन होता है, ये सेल्फ टेस्ट करती है। इसका फुल फॉर्म होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, ठीक है। इसका मतलब ये कि जब पावर हम ऑन करते हैं तो ये पूरी के पूरे सिस्टम को खुद ही टेस्ट कर लेता है। पूरी के पूरी सिस्टम को टेस्ट करने का मतलब कि उससे कनेक्टेड जितने भी हार्डवेयर हैं, जैसे मान लो कि इससे कनेक्टेड क्या होगा, हमारा सीपीयू होगा, है ना, कीबोर्ड होगा। तो जितने भी चीज़ें हमारे कनेक्टेड है, हार्ड डिस्क हो गई, एसएसडी हो गई, जो भी होती, वो सबको चेक करते हैं कि सारे वर्किंग कंडीशन में है या नहीं है, ठीक है। अब इसने सेल्फ टेस्ट कर लिया, इसका मतलब इसको समझ आ गया कि अच्छा सारी चीज़ें सेफ़ है हमारी, सब चीज़ें सही है, ठीक है। अब एक आपने अगर कभी किसी ने मदरबोर्ड देखा होगा, उसके अंदर एक बैटरी होती है गोल कलर की, ऐसे मतलब गोल बैटरी होती है, पूरे एक सर्कल जैसे दिखेगी, छोटी सी एकदम पतली सी बैटरी होती है। वो बैटरी को बोलते हैं सीमॉस बैटरी, ठीक है। इसके बारे में कोई ऐसे जल्दी से डिस्कस नहीं करता कि ये है क्या, इसका काम क्या होता है, पर यहीं से सब कुछ होता है। क्योंकि सीमॉस जो होता है ना, वो हमारी पूरी की पूरी कॉन्फ़िगरेशन और हमारा टाइम एंड जो डेट जो होता है ना, कॉन्फ़िगर जो जितने भी हम करते हैं कॉन्फ़िगरेशन समझ लो इसका, ठीक है। जो कॉन्फ़िगरेशन होती है और टाइम और डेट की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है, वो सारी की सारी हमारी सीमॉस करके एक मेमोरी होती है। ये भी हमारा समझ लो वोलाटाइल मेमोरी ही होती है, ठीक है। इसकी भी साइज़ बहुत ही छोटी होती है, ये भी फास्ट होता है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन स्टोर करते हैं और हमारा डेट एंड टाइम स्टोर करते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि ये क्योंकि वोलेटाइल मेमोरी, तो इसका भी पावर कट हो जाएगा, तो ये भी तो पूरी की पूरी इरेज हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, इसको 24/7 पावर देने के लिए हमारे पास सीमॉस बैटरी होता है। ये बैटरी क्या करता है, इसको 24 आवर्स इसको कनेक्शन मतलब इससे बनाए रखती है और इसको इलेक्ट्रिक प्रोवाइड करते रहती है। तो ये क्या होता है कि इसके अंदर जो डेटा रहती है वो सेफ़ होती है, मतलब कॉन्फ़िगरेशन की डेटा और टाइम की डेटा, ये यहाँ पे हमेशा सेफ़ रहेगी। आप कभी भी लैपटॉप या कंप्यूटर ऑन करो, देखना वो टाइम जो है वही रहेगी। अगर आपने 10 साल बाद 20 साल बाद कोई लैपटॉप ऑन किया जो बहुत टाइम से बंद थी, तो उस टाइम पे होता है कि सीमॉस की बैटरी डेड हो गई, क्योंकि वो रिचार्ज नहीं हो पाती अगर हम लैपटॉप ऑन नहीं करते हैं तो। अब वो रिचार्ज नहीं होती, इसकी बैटरी डेड हो जाएगी, तो क्या होता है इसकी कॉन्फ़िगरेशन फिर हट जाती है। तो आप देखोगे टाइम चेंज हो गई, कभी किसी की बूट नहीं हो रहा सही से, तो उसके पीछे रीज़न यही होता है, ठीक है। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन की फ़ाइल होती है, जो कॉन्फ़िगरेशन होता है यहाँ पे, जो इन्फॉर्मेशन होती है कॉन्फ़िगरेशन की, ये इसके जस्ट बाद पोस्ट जब एग्जीक्यूट हो जाती है,
उसके बाद ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन फाइल रन होती है CMOS के अंदर से, ठीक है। इसको आपने देखा होगा जब वहाँ पे कमांड जैसा एक ब्लैक कलर की स्क्रीन खुलती, वहाँ पे लिखा होगा बायोस सेटअप या बायोस रनिंग करके। उसमें क्या होता है कि बायोस जो होती है वो CMOS ही होती है, एक तरह समझ लो, मैं इनडायरेक्टली बोल रहा हूँ, वो CMOS ही होती है। इसी में हमारी कॉन्फ़िगरेशन होती है और यही एग्जीक्यूट होता है। जब ये कॉन्फ़िगरेशन एग्जीक्यूट होता है, ये बताता है कि हमारा जो एक जो बूट करने वाली जो प्रोग्राम लिखी हुई है ना, वो हमारे SSD के अंदर या हार्ड डिस्क ड्राइव के अंदर कहीं ना कहीं स्टोर होती है। तो ये जो बूट लोडर बोलते हैं उसको हम, ठीक है, इसको जो वहाँ पे प्रोग्राम लिखी रहती है उसको बोलते हैं बूट लोडर। ये हमारे किसी SSD में या जो हार्ड डिस्क ड्राइव होती है, जो हम हार्ड डिस्क ड्राइव या SSD होती है, इसके अंदर स्टोर होती है, ठीक है। तो जब ये कॉन्फ़िगरेशन वाले को पता है कि अच्छा हमारा जो स्टोर है वो किसी हार्ड डिस्क है, यहाँ पे मेमोरी हमारे सिस्टम के अंदर एक हार्ड डिस्क ड्राइव है, यहाँ पे इस पर्टिकुलर सेक्शन में, वो तो हमारी वोलेटाइल मेमोरी है नहीं ना, तो उसके अंदर तो डेटा होगी। तो यहाँ पे जो बूट लोडर वाली डेटा होती है ना, वो इसके अंदर स्टोर होती है। तो हम क्या करते हैं, उसलिए आपने कभी सुना भी होगा कि जब हम विंडो इंस्टॉल करते हैं तो हम अपना बूटेबल पेन ड्राइव बनाते हैं, तो उससे क्या होता है कि वो हार्ड डिस्क जो है ना, यहाँ पे बूट वाली जो हमारी डेटा होती है यहाँ पे होती है, ठीक है। अब ये कॉन्फ़िगरेशन पता है यहाँ पे जाना है, ये देखता है इसको, इस बूट लोडर को वो एग्जीक्यूट कर देता है, ठीक है। अब जैसे ही उसने बूट लोडर को एग्जीक्यूट किया, वो हमारे 2-3 बूट मैनेजर होते हैं, उसको हम, एक तो ग्रब आप देखा होगा, मैक्सिमम कंप्यूटर में ग्रब ही होता है, और एक हमारे विंडोज़ के बूट मैनेजर होते हैं, ठीक है, विंडो बूट मैनेजर। ये सब क्या करते हैं, ये हमारा लोड करने का काम करता है। मतलब एक एक करके जो भी हमारी एग्जीक्यूशन थी, हमारी बूटिंग का जो पार्ट आता है ना, ये सारे के सारे ये सब का काम हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ से कंट्रोल हमारे ग्रब या जो भी विंडो बूट मैनेजर है उसके पास चली गई, ठीक है। अब कंट्रोल इसने ले लिया। अब इसने जैसे ही कंट्रोल ले लिया, अब क्या करेगा कि जो भी इसके अंदर एग्जीक्यूटेबल चीज़ें हैं ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड होती है, ठीक है, वो हमारा कर्नल को एग्जीक्यूट करती है, ठीक है। इसके पास जैसे ही एक्सेस आ गया, इसके पास कंट्रोल आ गया, वो क्या करता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर कर्नल को लोड करता है। कर्नल को लोड करने का मतलब हो गया कि इसका जो पर्टिकुलर फाइल है उसको उठा करके वो हमारे रैम के अंदर प्लेस करता है, ठीक है। तो हमारे रैम में अब जो हमारी डेटा चाहिए थी वो आ गई। वो किस तरह से अंदर थोड़ा और प्रोसेस है, पर मैं ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाता ताकि कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो, ठीक है। अंदर सिस्टम फाइल एग्जीक्यूट होती है, वो डॉट सीज करके फाइल होती है, वो एग्जीक्यूट होती है, पर उसको रहने देते हैं अभी। एक तरह समझ लो, जब हम ये विंडो बूट मैनेजर जब कंट्रोल ले लेता है, उसके बाद ये क्या करता है, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को वह एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। और ये जो कर्नल होता है, ठीक, ये जो कर्नल जो होता है, इसको हमने लोड कर दिया एक तरह से रैम में। अब ये पर्टिकुलर जो सेक्शन जो मैंने बताया था कि सिस्टम फाइल की जो सेक्शन होती है, यहाँ पे अब हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम आ चुका है। अब एक बार जैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया, हमारे लैपटॉप के अंदर पावर सप्लाई है, हमारा प्रोसेसर भी अभी काम करने के लिए रेडी है, ठीक है। उसने यहाँ पे OS को लोड कर दिया। अब ये क्या करता है, इसको रन करना, एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। अब जैसे ही एग्जीक्यूट करना स्टार्ट किया, हमारे मॉनिटर के ऊपर जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके आइकन्स यहाँ दिखने लगते हैं। मान लो कि विंडो है तो यहाँ पे अपने विंडो के आइकन और जितने भी आपने इंस्टॉल कर रखा है पहले से, वो सारे के सारे यहाँ पे स्टोर हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आ गए, हमें डिस्प्ले हो गया, ये विंडो की स्क्रीन है, यहाँ पे मान लो मूवी चलानी है मुझे, ठीक है। अभी तक हमने ये करके अब पूरी की पूरी बूट जो करनी थी वो प्रोसेस हमने कर लिया, ठीक है। अब यहाँ से जो काम होगा, ये अब यहाँ से OS कंट्रोल ले लेता है, ठीक है। अब OS टेक्स कंट्रोल, ठीक है। अब यहाँ से हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के पास कंट्रोल है। अब जो भी करेगा वो ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा। अब मान लो कि मुझे इस मूवी को या फिर इस फाइल को एग्जीक्यूट करना है, ये हमारा कोई पाइथन की फाइल है जिसको रन करना है, ठीक है। पाइथन की हो, जावा की, कोई भी प्रोग्रामिंग फाइल हो, या मूवी ही समझ लो, मूवी को रन करनी है। तो जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे, डबल क्लिक, तो हमें पता है ये जो दिखा रहा स्क्रीन वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ही स्क्रीन दिखा रहा है। तो जैसे हम इस पर डबल क्लिक करेंगे, वो क्या करेगा, इसका जो डेटा होगा सिस्टम के अंदर, जो डेटा स्टोर होती है, वो कर देगा रैम में लोड। अब जैसे इसने रैम में लोड किया, इसका एक सेक्शन तो हमें पता है यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम का डेटा है, यहाँ पे ये लोड हो जाएगा, मान लो M1 मूवी। और जैसे ये लोड हुआ, उसके बाद अब हमारे पास प्रोसेसर यहाँ पे है, खाली प्रोसेसर है। अब ये क्या करेगा, ये यहाँ पे जाएगा और इसको एग्जीक्यूट करेगा, और हमारे यही मॉनिटर पे ये हमारा स्क्रीन शो करेगा, यहाँ पे हमारी मूवी प्ले हो जाएगी, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा एक सीक्वेंस होता है बूट करने का, कि किस तरह से हमारी सिस्टम स्टार्ट होती है जब हम इसको शट डाउन एक बार कर देते हैं, तो ठीक है। ये बहुत ही एक इंटरनल और डेप्थ नॉलेज थी, जिसमें हम समझते कि किस तरह से एक कंप्यूटर स्टार्ट होती है जिसमें कोई डेटा नहीं होती स्टार्टिंग में, फिर वो कैसे अपने आप को स्टार्ट करता है, खुद से स्टार्ट करता है, ये चीज़ें हम समझे, ठीक है। अब आपको बायोस भी नहीं पता होगा, थोड़ी बहुत CMOS के बारे में नई चीज़ें जानने को मिली होगी, ठीक है। तो ऐसे ही मतलब ये चीज़ें थी, एक जो इंटरनल थी, ये सिलेबस का पार्ट ऐसा है नहीं, पर मैंने इसलिए बताना सही समझा कि थोड़ा एक ऐसा जो बेसिक नॉलेज होता है इसका होना चाहिए, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।